Good morning, students. Welcome to the new session of plant reproduction, in which we are going to read today about dispersal of seed or seed dispersal. Now, first of all, we have to understand the meaning of seed dispersal. Seed dispersal होता क्या है? The process by which seeds or fruits are scattered. एक ऐसा प्रोसेस जिससे पौधों के बीजों को या फलों को इधर उधर बिखरा दिया जाता है या बिखेर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, जिसमें सीड्स को या फलों को, क्योंकि फलों के अंदर भी बीज होते हैं, बिखेर दिया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है। इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। कई सारे एजेंट्स होते हैं डिस्पर्सल के, जैसे हम लोगों ने पॉलिनेशन के एजेंट्स पढ़े थे, तो इस तरह सीड डिस्पर्सल के भी एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट्स हैं विंड, वाटर, एनिमल, और कुछ सीड जो है वो एक्सप्लोशन से भी डिस्पर्स होते हैं। यानी कुछ सीड जो है, कुछ बीज जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं या बिखेर दिए जाते हैं एक्सप्लोशन से। एक्सप्लोशन का मतलब होता है फटना। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज जब मैच्योर हो जाता है, जब पूरे तरीके से बड़े हो जाते हैं, तो वो फट जाते हैं, क्योंकि पूरा भर जाता है, जगह नहीं होता है उसमें और बीजों के अटने का, तो वो पौधा फट जाता है, वो फूल या फल फट जाते हैं, जिससे बीज नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वहीं पर अगर सूटेबल टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉयल मिला, सूटेबल कंडीशन मिलेगा, तो वहीं पर वो फिर से आपका एक नया पौधा जन्म ले लेगा। ऐसा होता है लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह में, मटर के पेड़ों में, कैस्टर, बलसम, ये सब जो हैं ये आते हैं एक्सप्लोजन से। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इसमें क्या है? सीड डिस्पर्सल, द कैरिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी हो सकता है डिस्पर्सल ऑफ सीड का एक और डेफिनेशन हो सकता है, कैरिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। एजेंट्स देखिए, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और चौथा जो आपके बुक में दिया हुआ वो है एक्सप्लोजन, यानी खुद से फट करके। अब बीजों की खासियत देखिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है शायद, मेरे ख्याल से शॉर्ट में, जो आपको असाइनमेंट में भी अभी मिला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड्स, बीजों की खासियत क्या होती है। देखिए, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड आर लाइट, हैव विंग्स और हेयर सो दैट दे कैन ईजिली ब्लोन अवे बाय विंड। तो जो बीज हवा से इधर उधर बिखर जाते हैं या उड़ करके गिर जाते हैं ज़मीन पर, उनकी खासियत होती है कि वो बहुत हल्के होते हैं, तभी तो हवा से उड़ जाएंगे। अगर भारी होंगे तो वो उड़ेंगे नहीं और नया पौधा जन्म लेगा नहीं। नो न्यू प्लांट्स विल अकर इफ़ दे वुड हैव बीन हेवी वेटेड। अगर वो उनमें वज़न उनका ज़्यादा हो तो उड़ते नहीं। तो इस तरह से हवा से जो उड़ते हैं बीज वो हल्के होते हैं। कुछ बीजों में देखिएगा विंग्स निकला रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, और वो जो है हवा से उड़ जाते हैं। ये हैं ड्रम स्टिक, मैपल, सनफ्लावर, ओक ट्री, आक ट्री एट्सेट्रा। ये जो है, ये सब जो है, ये इनमें जो है डिस्पर्सल होता है विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से। दूसरा है सीड डिस्पर्स बाय वाटर हैव स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कवर सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो पानी की मदद से बीज इधर उधर बिखरते हैं या डिस्पर्स होते हैं, उनकी खासियत है कि उनकी जो ऊपर का जो सतह है वो स्पॉन्जी रहेगा, गद्देदार रहेगा, ताकि वो आराम से तैर सकें। सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स हैव स्पाइन्स विथ हुक्स सो दैट दे कैन अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल। और जो जानवरों द्वारा सीड डिस्पर्स होता है, तो उन बीजों की खासियत है कि उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, बीजों पर पाए जाते हैं, कांटेदार होता है, ताकि जब जानवर चर रहा हो तो वो उनके बॉडी में या शरीर में चिपक जाएं, और फिर जानवर जब अपने गर्दन को या शरीर को झाड़े या हिलाए तो वो बीज ज़मीन पर गिर जाए और वहीं से एक नया पौधा जन्म ले ले। देखिए, ये जो है विंड डिस्पर्सल, यानी हवा से जो बीज इधर उधर बिखरते हैं, तो देखिए इसमें ये धागे धागे जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकाला हुआ, ये देखिए डैंडलियन कहते हैं। ये पैराशूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है विंग्ड फ्रूट, एकर, ये देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एनिमल डिस्पर्सन, यानी जो जानवरों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए उस पर कांटेदार, ये कांटा कांटा लगा हुआ है, इधर देखिए ये कांटेदार होते हैं। इसमें हुक्ड फ्रूट्स, बर्डॉक और अदर्स आते हैं, ये जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं और इनसे डिस्पर्सल होती है। अब रहा सवाल कि आखिर
डिस्पर्सल का क्या कारण है, क्यों करते हैं ऐसा? इफ़ अ सीड लैंड्स नेक्स्ट टू द पेरेंट प्लांट एंड जर्मिनेट, इट विल compete विद द पेरेंट प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अगर 2-4 बीज एक ही जगह पर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं और वहीं से नए पौधे का जन्म होता है, तो 4-5 पौधा एक साथ जन्म लेगा, तो सभी लोग जो है आपस में जो मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके लिए लड़ाइयाँ होंगी तो आपस में पाँचों का, क्योंकि एक ही जगह पर 5 गिर गया है, तो जिससे सबों की मौत हो जाती है, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए उसमें कंपटीशन होता है। मोस्ट प्लांट डेवलप मेथड्स टू स्कैटर और डिस्पर्स देयर सीड टू इंश्योर दे लैंड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। इसीलिए पेड़ों में ये खासियत होती है, उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि हम अपने बीजों को दूर ले जा कर के डिस्पर्स करेंगे, दूर तक फैलाएंगे, ताकि एक ही जगह पर 4-5 जो हैं पौधे वो हों। उसके बाद देखिए सीड जर्मिनेशन कर रहा है। वंस अ सीड फॉल्स ऑन टू अ सूटेबल सरफेस इट स्टार्ट्स टू ग्रो। एक बार जब बीज नीचे गिर जाता है ज़मीन पर तो वो सूटेबल कंडीशन में जन्म लेने लगता है, फिर पौधे में बदलने लगता है। कंडीशंस क्या क्या है सीड जर्मिनेशन का? सूटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर, सनलाइट। ये जो कंडीशन चारों हैं या तीनों हैं, यही हैं कंडीशन एक बीज को जर्मिनेट होने में, एक बीज को पौधा बनने में 3-4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। सूटेबल टेम्परेचर, तापमान, ऑक्सीजन और वाटर और सनलाइट। तो इस सेशन के लिए इतना ही। ये आपके कुछ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, देखिए बड़े ध्यान से पढ़ेगा। गिव अ फीचर ऑफ सीड्स डिस्पर्स बाय विंड। स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा कि हवा से जो बीज इधर उधर बिखेर जाते हैं उनकी खासियत क्या होती है। और दूसरा है डिस्क्राइब द वेरियस वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। इसमें आपको चारों वेज, सीड डिस्पर्सल बाय विंड, एयर, एनिमल और एक्सप्लोजन, इसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले सेशन में फिर न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।